नमस्कार। आइए देखते हैं, एक हम एनआरआई महिला की कुंडली है। ये कुंडली इन्होंने तब हमें इनसे संपर्क की थी। इन्होंने हमें ये कहा था कि आखिर इस कुंडली में क्या वजह है कि मेरा डिवोर्स का योग बना। चलिए आज हम इस पे देखते हैं। ये इस महिला का जन्म 20 अप्रैल 1979 को 2 बजे शाम को दिल्ली में हुआ। 2 बजे शाम यानी दोपहर। चलिए, कुंडली के अनुसार ये सिंह लग्न की कुंडली है और मकर राशि की कुंडली है। अब सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि यानी सप्तम कारक जितना प्रबल होगा या जितना उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, उसी वजह से डिवोर्स का, शादी ना होने का योग या शादी के बाद भी जैसे विच्छेदन का योग को प्रबल करता है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ सप्तमेश शनि खुद वक्री होकर लग्न में राहु के साथ बैठा हुआ है। अच्छा, ग्रह का वक्री होना यानी ये समझ लीजिए कि समाज से कुछ अलग वो कराता है। समाज से अलग कुछ अच्छा भी हो सकता है या खराब भी हो सकता है। यहाँ शनि षष्ठेश भी है। अच्छा, अतः षष्ठेश और सप्तमेश होकर वक्री लग्न पे बैठना और सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि और इसके साथ राहु का होना यानी डिवोर्स का योग बनाया। अब चलिए, ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर यह योग गुरु के महादशा और शुक्र के अंतरदशा जो 4/5/2019 से 4/1/2022 तक जा रही है, इसी बीच ये योग क्यों बना। सबसे पहली बात, ये गुरु यहाँ पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। यानी ये शनि जो है, गुरु जो है शनि से द्वादश है। अब द्वादश यानी व्यय कारक बनाया। व्यय यानी हर चीज का व्यय। आप सिर्फ रुपया पैसा का मत समझिए। व्यय यानी रुपया पैसा, घर द्वार से लेकर जितने भी चीज का हम व्यय देखते हैं, ये द्वादश भाव ही हमें बताता है। हालांकि ये गुरु यहाँ उच्च का है, तो इन्होंने धार्मिक तो बनाया, धार्मिक चीजों पे खर्च करवाया। दान पुण्य में भी जो है काफी खर्चीला है। इस गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव यानी ये गुरु संपत्ति तो दिया, उच्च का गुरु की दृष्टि था, संपत्ति दिया। अष्टम भाव पे दृष्टि यानी शुक्र पे था, योग भोग हर चीज का योग बनाया। लेकिन ये शनि से द्वादश बैठा हुआ है, इसलिए ये प्रबल हुआ। दूसरी बात ये है, द्वादश भाव ही हमें बेड रिलेशन या सैया सुख को दर्शाता है। और ये गुरु शनि के नक्षत्र में और शनि वक्री होने के कारण इस चीज का सुख में ये कमी कर दिया। दूसरी बात, अब देखते हैं हम लोग, जैसे शुक्र के अंतर्दशा। शुक्र गुरु के नक्षत्र में बैठा है, गुरु की यहाँ दृष्टि है। अष्टम भाव ही कलंक का योग बनाता है, कलंक, आरोप वगैरह का योग बनाता है। और जब भी यहाँ मंगल शुक्र के साथ है और बुध भी साथ है और बुध भी यहाँ शनि के नक्षत्र में बैठा है, यानी ये राहु एक दूसरे पर आरोप लगाएगा। अष्टम उसमें सहयोग देगा। सहयोग इन द सेंस इनके रिलेशन का, रिलेशन भाई बहन या मान लीजिए कि माता पिता का भी जो है सहयोग मिलेगा। सहयोग मिलने का अर्थ ये हुआ कि हाँ तुम ले लो, तुम अकेले रह सकती है, तुम अपने पैरों पे खड़े रह सकती है। सहयोग मिला, जिसके कारण से यह योग प्रबल हो गया और यह डिवोर्स का योग में परिवर्तन हो गया। धन्यवाद।